3 दिन के भारत दौरे पर अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में बनेंगे मेहमान। पालम के एयरफोर्स स्टेशन पर होगी ओबामा के एयरफोर्स 3 विमान की लैंडिंग। सुबह 10 बजे है लैंडिंग का वक्त। ओबामा के साथ अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा भी हैं साथ। भारतीय वक्त के मुताबिक शुक्रवार शाम 5 बजे वाशिंगटन के एंड्रयूज ज्वाइंट बेस से भरी उड़ान। दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे ओबामा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देंगे ओबामा को गेस्ट ऑफ ऑनर। दोपहर 12:30 बजे राजघाट पहुंचेंगे ओबामा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे साथ। दोपहर 1 बजे हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे ओबामा। पीएम मोदी कराएंगे अमेरिकी मेहमान को लंच। दोपहर 2:15 बजे हैदराबाद हाउस में ओबामा और मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत। अलग अलग मुद्दों पर दोनों के बीच होगी बातचीत। दोनों देशों के बीच 2020 तक $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार करने और भारतीय उपमहाद्वीप समेत ISIS के खतरे से निपटने पर होगी चर्चा। पाक की ओर से आतंकी खतरे का उठाएगा मुद्दा भारत। साथ ही क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट पर भी अपनी आपत्तियां अमेरिका के सामने रखेगा भारत। दोपहर 3 बजे हैदराबाद हाउस में ओबामा और मोदी करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। द्विपक्षीय मुद्दों पर करेंगे बात। शाम 7:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे ओबामा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देंगे अमेरिकी राष्ट्रपति को डिनर। डिनर में पीएम और राष्ट्रपति के अलावा करीब 200 वीवीआईपी मेहमान रहेंगे मौजूद। कैबिनेट मंत्रियों के अलावा राज्यसभा में नेता विपक्ष को भी न्योता। चीफ जस्टिस लोढ़ा, पूर्व राष्ट्रपति कलाम और प्रतिभा पाटिल, पूर्व पीएम देवेगौड़ा और मनमोहन के अलावा सीएजी और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी बुलावा। ओबामा के साथ डिनर के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और NSA डोवाल के अलावा भारत रत्न अमर्त्य सेन, लता मंगेशकर, CNR राव और सचिन तेंदुलकर को भी न्योता। 200 वीवीआईपीज की लिस्ट में उद्योगपतियों के भी नाम। टाटा, मानीबंधु, सुनील भारती मित्तल और आनंद महिंद्रा के अलावा कई CEOs को भी दिया गया बुलावा। छब्बीस तारीख को भारत के सबसे गौरवमय आयोजन में हिस्सा लेंगे ओबामा। गणतंत्र दिवस की परेड में बनेंगे मुख्य अतिथि। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे राजपथ। 2 घंटे तक खुले आसमान के नीचे पहली बार बैठेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस की परेड में देखेंगे भारत की ताकत और संस्कृति। 26 जनवरी को शाम 4 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। महामहिम प्रणब मुखर्जी देंगे ओबामा को रिसेप्शन। सोमवार शाम 5:30 बजे दोनों देशों के CEOs की अहम मीटिंग। सोमवार शाम करीब 7 बजे इंडिया यूज बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे ओबामा। मंगलवार सुबह दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे ओबामा। दोपहर 1:50 पर वापसी के लिए भरेंगे उड़ान। रात भर दिल्ली की सड़कों पर मुस्तैद रही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां। वाहनों की होती रही सघन जांच। बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की हुई चेकिंग। अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिस वाले रहे मुस्तैद। हैदराबाद हाउस के आसपास भी बेहद कड़ी सुरक्षा। आज यहीं होनी है ओबामा और मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत। राजपथ और ITC मॉरिस शेरेटन होटल में भी रात भर चाक चौबंद रही सुरक्षा। मॉरिस शेरेटन में भी ठहरेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट। जम्मू और कश्मीर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू के पुंछ और श्रीनगर में एजेंसियां चौकस। आज दिल्ली की हिफाजत में सेंट्रल, नॉर्थ और नई दिल्ली जिलों में कुल 20,000 पुलिसकर्मी। गणतंत्र दिवस के दिन पूरी तरह से किले में तब्दील हो जाएगी दिल्ली। करीब 44,000 सुरक्षाकर्मियों की होगी तैनाती। दिल्ली की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के 30,000 जवान तैनात। अर्धसैनिक बलों के जवान भी मुस्तैद। राजपथ और इंडिया गेट के आसपास के तमाम इलाकों में हर कदम पर चौकसी। करीब 15,000 कैमरों से हो रही है चप्पे चप्पे की निगरानी। राजपथ पर परेड के 3 किलोमीटर के फासले पर लगाए गए हैं 160 CCTV कैमरे। हर 18 मीटर की दूरी पर लगाया गया कैमरा। दिल्ली के तमाम सरकारी दफ्तर 3 दिन के लिए बंद। इंडिया गेट और राजपथ के पास के बाजार और तमाम गगनचुंबी इमारतें भी रहेंगी बंद। केवल सुरक्षा एजेंसियों को आने जाने की इजाजत।
27 जनवरी को ताजमहल देखने नहीं जाएंगे ओबामा, दौरा रद्द, ओबामा ने जताया अफसोस। को ये बताया गया है दैट द प्रोग्राम हैज बीन कैंसल्ड, रीजन स्पेसिफाई भी नहीं किया गया, बट आई कैन अश्योर यू कोई भी लोकल रीजन इसका नहीं है। ओबामा सऊदी अरब के सुल्तान रहे किंग अब्दुल्ला के अंतिम संस्कार में होंगे शरीक, इसी वजह से रद्द हुआ आगरा दौरा। ओबामा और मोदी को एक साथ देखने के लिए लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया, टिकट काउंटर पर सुबह 5 बजे से लगी भीड़। ओबामा और मोदी को एक साथ देखने के लिए सैलानियों में भी जोश, गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत रवाना होने से पहले ही बराक ओबामा ने भारत के राष्ट्रपति को भेजा गणतंत्र दिवस का बधाई संदेश, अमेरिका की ओर से भी शुभकामनाएं। ओबामा के मुताबिक दोनों देश 21वीं सदी में संविधान में दिए लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अपने संबंधों को करेंगे और मजबूत। भारत के 66वें गणतंत्र दिवस पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भी दी भारत को शुभकामनाएं, कहा ये दो बराबर शक्तियों के बीच परस्पर सम्मान की बात। कैमरून के मुताबिक गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र देशों के लिए विशेष रिश्ते को और मजबूत करने का मौका। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज शाम 7 बजे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देंगे राष्ट्र के नाम संदेश, डीडी और ऑल इंडिया रेडियो पर होगा प्रसारण। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत डेविड मलफर्ट का खुलासा, मुंबई हमलों में अमेरिकी एजेंसियों को भी जांच में मिली थी पाक की संलिप्तता। मुंबई हमलों के दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत थे मलफर्ड, अमेरिकी एजेंसियां भी कर रही थी जांच में भारत को सहयोग। मलफर्ड के मुताबिक आतंकियों के मोबाइल और सैटेलाइट फोन पाकिस्तान में हुए थे ट्रेस, 2000 तैयार करने में भी अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी भारत की मदद। पाकिस्तान से 2 दिन पहले हाई अलर्ट से उलट तक जमातू दावा पर नहीं लगाया गया बैन, पीटीआई के हवाले से खबर। अमेरिकी दबाव के बाद पाक की तरफ से आई थी बैन की खबर। 2008 में यूएन ने हाफिज सईद की जेयूडी को किया था प्रतिबंधित संगठनों की लिस्ट में शामिल। मिशेल ओबामा के लिए कर्नाटक सरकार ने भेजा खास गिफ्ट पैक, लकड़ी के हैंडीक्राफ्ट के खिलौने भेजे दिल्ली। अपने पिछले भारत दौरे में मिशेल ने दिल्ली हाट से खरीदे थे ऐसे ही हैंडीक्राफ्ट। मिशेल की पसंद को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने हथकरघा कारीगरों से तैयार करवाए खिलौने। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी ओबामा के भारत आगमन पर उत्साह, छात्रों ने जताई खुशी। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुनकरों ने मिशेल ओबामा के लिए तैयार किया खास तोहफा, हथकरघे से बनी 1.25 लाख की साड़ी तैयार की। साड़ी में पिरोए हैं सोने चांदी के तार। बोधगया में ओबामा से चैटिंग की सूचना पर साइबर कैफे से युवक को हिरासत में लिया गया। आरोपी ने खुद को बताया शिक्षक, कहा लंबे अरसे से ओबामा से करता था चैटिंग। पुलिस ने बताया मनोरोगी। दिल्ली चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने में जुटे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज भी लेंगे पन्ना प्रमुखों की 2 बैठक। दिल्ली के पुष्प विहार में दोपहर 2 बजे होगी पहली बैठक, शाम को 4 बजे करावल नगर में देंगे पन्ना प्रमुखों को जीत का मंत्र। शुक्रवार को दिल्ली के रोहिणी में पन्ना प्रमुखों से मिले अमित शाह, केजरीवाल पर भी जमकर साधा निशाना। केजरीवाल भी भुनाएंगे रविवार, दिल्ली में करेंगे 3 जनसभाएं, द्वारका, विकासपुरी और मादीपुर में करेंगे सभाएं। सदर बाजार सीट पर अजय माकन करेंगे पदयात्रा, घर घर जाकर कांग्रेस के लिए मांगेंगे वोट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर कुल 673 उम्मीदवार मैदान में, शुक्रवार को खत्म हुआ नामांकन वापस लेने का समय। उत्तरी दिल्ली से बुराड़ी सीट पर सबसे ज्यादा 18 उम्मीदवार मैदान में, दक्षिणी दिल्ली की अंबेडकर नगर सीट पर केवल 4 उम्मीदवारों के बीच होगी लड़ाई। तीनों सीएम पद के दावेदारों के बीच अयुध संयोग, मागन, केजरीवाल और किरण बेदी, तीनों के सामने 12-12 उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने किरण बेदी को सीएम उम्मीदवारी के बाद नया पोस्टर किया लॉन्च, केजरीवाल को बताया क्रांतिकारी, किरण बेदी को बताया अवसरवादी। आपके नए पोस्टर पर बीजेपी
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का बयान, कहा किरण बेदी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, केजरीवाल ही पहले शांति भूषण से ले सर्टिफिकेट। पद्म पुरस्कार पर गरमाई सियासत, रामदेव ने पद्म पुरस्कार से किया इनकार, किसी दूसरे उचित व्यक्ति को पुरस्कार देने की जताई इच्छा। गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, कहा सन्यासी हूं, निष्काम भाव से राष्ट्र धर्म और सेवा धर्म निभाना चाहता हूं। श्री रविशंकर ने भी पद्म पुरस्कार से किया इनकार, कहा राजनाथ सिंह ने दी थी जानकारी, नाम पर विचार करने के लिए सरकार को किया धन्यवाद, बोले मैं चाहता हूं यह सम्मान किसी और को मिले। रोहिणी में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। अमित शाह ने कहा किरण बेदी का अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ है रिकॉर्ड, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा मैदान, इसलिए किया चयन। दिल्ली में बीजेपी ने शुरू किया सेल्फी विद मोदी का प्रचार अभियान, होलोग्राम तकनीक के तहत मोदी के साथ सेल्फी खींच सकते हैं समर्थक। अमित शाह ने खींची पहली सेल्फी। दिल्ली में करीब 2500 बनाए जाएंगे सेल्फी बूथ, बीजेपी को इस अभियान से युवाओं के जुड़ने की उम्मीद। लक्ष्मीनगर के विजय चौक में कुमार विश्वास पर फेंका गया अंडा, बीजेपी कांग्रेस पर लगाया अंडा फेंक राजनीति का आरोप, कहा मैं शाकाहारी हूं, फेंकना है तो मुझ पर महंगी सब्जी फेंको। कुमार विश्वास ने फिर दोहराया, कहा किरण बेदी आंदोलन के वक्त से थी बीजेपी समर्थक, कोयला घोटाला केस में सिर्फ मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के घर के बाहर ही करना चाहती थी प्रदर्शन। केजरीवाल ने क्यों दिया था बेदी को सीएम पद का न्योता, इस सवाल का कुमार विश्वास को नहीं सूझा कोई जवाब, बोले क्या कर सकते थे, उस वक्त तो बहुत लोग ऐसे थे। दिल्ली के मदनगिरी में केजरीवाल ने की रैली, बीजेपी कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। केजरीवाल और किरण बेदी के दिल्ली में प्रचार पर बोले केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, कहा केजरीवाल लंबे वक्त से प्रचार में कर रहे हैं, अब उनके यू टर्न की बारी है। 26 जनवरी कार्यक्रम का न्योता नहीं मिलने से नाराज हैं केजरीवाल, बोले पूर्व सीएम होने के नाते मुझे बुलाना चाहिए था। कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनका न्योता मिलना चाहिए गणतंत्र दिवस के अंदर। वो न केवल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बल्कि दिल्ली के सबसे पॉपुलर नेता हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, और उन्हें जब न्योता नहीं मिलता है तो मन में सवाल पैदा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी राजनीतिक विद्वेष की भावना से ऐसा काम किया गया। केजरीवाल की नाराजगी पर किरण बेदी ने कसा ताना, बोली कम से कम इसी बहाने नेशनलिस्ट तो हुए। Do you think politics should not be run on the national day when Barack Obama is the chief guest? I'm happy to note he values this because when he was on a dharna on Republic Day on the Rajpath, he said, "Why do you need 26 January? I can fill the Rajpath with people. Why waste money?" That's what he said. He's on record. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा पिछले गणतंत्र दिवस पर तो केजरीवाल बने थे बाधा, धरने पर बैठे थे, आखिर इस बार न्योते की इतनी फिक्र क्यों। गुजरात के राजकोट में स्वच्छता अभियान के क्रम में पुलिस की अनोखी पहल, पुलिस थाने के भीतर तंबाकू और धूम्रपान पर प्रतिबंध। पंजाब के अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ मना कर रही है, गणतंत्र दिवस आम लोगों में उत्साह पैदा करने के लिए दी गई बॉर्डर तक पहुंचने की इजाजत। बॉर्डर तक पहुंचकर देख सकेंगे आम लोग कैसे हालात में दिन रात सरहद पर मुस्तैद रहते हैं सेना के जवान। पहली बार केदारनाथ में भी मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस, थल और वायुसेना के जवान भारी बर्फबारी के बीच 0 से 7 डिग्री तापमान में केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगे। 11,800 फीट ऊंची जगह पर केदारनाथ में उतारा गया MI-26 घाटी के पुनर्निर्माण के लिए 150 टन का सामान पहुंचाया गया।